Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In today's session we are going to discuss the supermarket and malls as the third and second form of large scale retailers. In previous session we have already discussed the first form of large scale retailers, that is departmental store. Now come to the concept of supermarket, or we can say that super bazaar. A supermarket is a large scale retail shop selling a wide variety of consumer goods. They are more attractive to consumers because of wide variety, low prices, self service and huge collection of merchandise. They usually traded branded and widely used consumer goods such as grocery, clothes, household goods, medicine, etc. Goods are kept on racks with clearly labeled price and quality tags in supermarkets. The absence of salesmen is the distinctive feature of super bazaar. Hence, they are also called self-service store. Products are properly packed and placed in separate sections in order to make convenient purchase to consumers. The consumers move into the store to pick up goods of their requirements, bring them to the cash counter, make payment and take home. Only cash sales are allowed here. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सुपर मार्केट, सुपर बाज़ार. ठीक है, जैसा कि इसके कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि सभी जो गुड्स हैं वो प्रॉपर सेटल होती हैं, बिल्कुल उनके ऊपर लेबल लगे होते हैं. ठीक है, यहाँ आप गुड्स जो हैं वो रैक्स में सेट की हुई देख रहे हो और उनके साथ नीचे ये जो है लेबल भी जो है यहाँ पर हैंग किए गए हैं. इन लेबल्स के ऊपर यहाँ राइट किया जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट है, वो सब कुछ इन लेबल्स के ऊपर जो है वो मेंशन किया जाता है. ठीक है, कोई सेल्समैन नहीं होता, पर्सन को खुद ही अपनी गुड्स जो है वो कलेक्ट करनी होती हैं. पूरे जो सुपरमार्केट का जो भी एरिया है उस एरिया में वो मूव कर सकता है फ्रीली और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो गुड्स कलेक्ट कर सकता है. और सेकंड यहाँ पर ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स होता है कि बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पर गुड्स की. एक ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ जो क्वालिटीज़, नंबर ऑफ ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. तो कंज्यूमर अपनी टेस्ट, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग गुड्स को जो है वो परचेज कर सकता है. कोई भी सेल्समैन नहीं होता, इसीलिए चॉइस भी आप अपनी फ्रीडम से कर सकते हो. यानी कि कोई भी आपको जो है वो प्रेशर नहीं करेगा कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए और इसको दूसरे को रहने दीजिए. कोई भी आपको प्रेशर नहीं करेगा क्योंकि सेल्समैन वहाँ पर नहीं है. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ सुपर बाजार. They are generally located at the central location to serve high turnover. सुपर बाजार ये चाहते हैं कि उनका टर्नओवर क्या होना चाहिए, हाई टर्नओवर मीन्स उनकी सेल जो है वो हाई होनी चाहिए. इसीलिए वो अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे प्लेस पर सेट करते हैं कि सभी तरह के कस्टमर, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, सभी तरह के जो पीपल हैं उनके सुपर मार्केट में, सुपर बाजार में शॉपिंग करने के लिए आ सके. वो सिटी के ऐसे हार्ट प्लेस के ऊपर, सेंट्रल प्लेस के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स को सेटल करते हैं. दे सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली. They deal in wide variety of goods. They operate on self-service principle. कोई salesman नहीं होता. They have low sales overhead as no salesmen are employed. यहाँ पर जो सेल्स ओवरहेड कोस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सेल्समैन नहीं है. तो इट मीन्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपको पे नहीं करनी है. दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट. नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर मार्केट. नो पर्सनल अटेंशन. जैसा कि बेटा हमने ऊपर डिस्कस किया कंसेप्ट और फीचर्स में कि यहाँ पर कोई सेल्समैन नहीं होता. ठीक है, तो कोई पर्सनल अटेंशन नहीं होती. आप फ्रीडम के साथ पूरे सुपर मार्केट में मूव कर सकते हो, जो गुड्स आपको चाहिए आप ले सकते हो. कोई आपको पर्सनल अटेंशन देने वाला नहीं है, गाइडलाइंस देने वाला कोई भी पर्सन वहाँ पर आपको नहीं है. नो क्रेडिट, ओनली कैश बेसिस के ऊपर गुड्स सेल की जाती हैं. क्रेडिट जो है ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सुपर मार्केट को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो वहाँ पर रखनी होती हैं.
ठीक है। तो अपने और बड़े बड़े सिटीज़ में ही बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, इसीलिए जो है इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो हाई हो जाता है। बिल्डिंग्स बड़ी लेनी है क्योंकि वैरायटी ज़्यादा रखनी है, हर क्वालिटी की गुड्स को आपको रखना है, ठीक है। तो बिल्डिंग ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, इस वजह से इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। डिफ़िकल्टी ऑफ स्पेस, अब सेंट्रल लोकेशन में सिटी में एक ऐसी प्लेस के ऊपर जो सिटी का हार्ट प्लेस हो, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम आती है कि आप सुपर बाज़ार वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक ऐसे क्राउडेड एरिया में जहाँ पर सभी तरह के कस्टमर, ठीक है, आप तक जो है वो अपने पहुंच सके। तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इतना बड़ा स्पेस एक सेंट्रल प्लेस के ऊपर जो है वो सर्च कर पाओ। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर पर्सनल सेलिंग, पर्सनल अटेंशन। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं सुपरमार्केट में सेल नहीं हो पाते जिन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है। बिना पर्सनल अटेंशन के वो प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज ही नहीं करता जब तक उसे प्रॉपर गाइडलाइंस उस प्रोडक्ट की ना दी जाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम सुपरमार्केट में नहीं सेल कर पाते हैं। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट। वन रूफ, लो कॉस्ट। यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, गुड्स को बल्क में परचेज किया जाता है, तो जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट वो कम हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कंज्यूमर को कन्वीनियंट रहता है कि एक ही छत के नीचे वो अपनी सारी डेली नीड्स की जो गुड्स हैं वो परचेज कर सकता है, ठीक है, और वो इकोनॉमिकल प्राइजेस में भी उसे मिल रही हैं। वाइड सिलेक्शन, एक प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटीज़ हैं, जितने ब्रांड्स हैं, ठीक है, मोस्टली सभी को अवेलेबल कराने की कोशिश सुपर बाज़ार की रहती है। तो कंज्यूमर के पास सिलेक्शन का एरिया जो है वो वाइड हो जाता है कि अगर उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है, मान लीजिए आपको बिस्किट्स परचेज करने हैं, नमकीन्स परचेज करना है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के बिस्किट्स, बहुत सारे ब्रांड्स के नमकीन्स अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग टेस्ट में, ठीक है, अलग अलग प्राइजेस में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग क्वालिटी में अवेलेबल रहेंगे। कंज्यूमर के लिए वाइड चॉइस हो जाएगी कि वो जो चाहे परचेज कर सकता है। नो बैड डेट्स, जब क्रेडिट सेल्स ही नहीं होती हैं तो बैड डेट्स का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। कंप्लीट फ्रीडम टू बायर, सेल्समैन नहीं है, ठीक है, तो वो बायर जो है वो फ्री है कि वो कोई भी गुड्स पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर सेल्समैन होते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं कि आप ये परचेज कीजिए, ये मत परचेज कीजिए, ठीक है, आपको कई बार मिस गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप पूरी तरह से फ्री हो, आपको जो परचेज करना है आप वो कर सकते हो। शॉपिंग की कन्वीनियंस रहता है क्योंकि गुड्स जो है एक ही रूफ के नीचे एक ही जगह पर आपको मिल रही हैं, ठीक है, आपकी टाइम, मनी, एनर्जी जो है वो सब सेव हो जाती है। और इकोनॉमिकल गुड्स भी मिलती हैं, क्योंकि सुपर बाजार लार्ज स्केल पर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट गुड्स परचेज करते हैं, बीच में मिडल मैन्स नहीं होते हैं, ठीक है। मिडल्स मैन ना होने की वजह से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो कम हो जाते हैं, यानी कि बीच में अगर जितने ज़्यादा मिडल मैन होते हैं बीच में उतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन सबके इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉल्स। बहुत फेमिलियर हैं हम सभी इस वर्ड से, ठीक है, मॉल्स सभी ने देखे हैं, मॉल्स में शॉपिंग सभी ने की है, ठीक है। पहले जो है ये मॉल्स बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन अब जो है मोस्टली सभी सिटीज़ और टाउन्स में मॉल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ए मॉल मीन्स ए काइंड ऑफ शॉपिंग कम्प्लेक्स वेयर वेराइड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। इन वन और मैनी बिल्डिंग्स there are many stores, shops and they are connected to one another so that the consumer can easily move from one store to another। अभी हमने सुपरमार्केट में पढ़ा, वहाँ पर क्या था कि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स थी, सभी गुड्स जो हैं रैक्स के अंदर प्रॉपर सेटल्ड थी, प्रॉपर उनके ऊपर लेबलिंग थी, प्रॉपर पैकेजिंग थी, ठीक है, यानी कि सभी गुड्स आपको एक ही रूफ के अंदर जो है वो अवेलेबल थी। लेकिन मॉल्स में क्या होता है कि एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे क्या बने होते हैं, स्टोर्स और शॉप्स बने होते हैं। कंज्यूमर इजीली जो है एक स्टोर से दूसरे स्टोर यानी कि वन शॉप से सेकंड शॉप में इजीली मूव कर सकता है बिना किसी की इंटरफेरेंस के, बिना किसी भी हिंड्रेंस के, ठीक है, तो इजीली मूव करके वो अपनी गुड्स को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा ही है कि मॉल्स में अगर आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं तो वहाँ नंबर ऑफ ब्रांड्स के क्लोथ्स की शॉप्स हैं, ठीक है, आप किसी भी ब्रांड की शॉप पर जाकर अपने गारमेंट्स, अपने क्लोथ्स जो हैं वो परचेज कर सकते हो। आपको शूज़ परचेज करने हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांड्स के शूज़ के शोरूम्स हैं,
ठीक है। आप किसी भी ब्रांड जो भी आपको पसंद हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप जो भी शूज़ परचेज करना चाहते हो तो आप उसी ब्रांड की शॉप में एंटर कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी की इंटरफेरेंस के। नाउ कम टू द मेन फीचर्स ऑफ मॉल्स। बिग साइज रिटेल शॉप्स, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, मतलब स्मॉल शॉप्स नहीं होती हैं, शोरूम काइंड ऑफ, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल के ऊपर वहाँ पर शॉप्स होती हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल सर्विसेज। वहाँ पर कंज्यूमर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें अलग अलग स्टोर्स में जाना होता है, अलग अलग से शॉपिंग करनी होती है, तो उनका बहुत सारा टाइम मॉल्स में स्पेंड हो जाता है। तो मॉल्स उन्हें मल्टीपल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की, फूड कैफेटेरिया की, मूवीज़ की, एंटरटेनमेंट्स की। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चों के लिए स्विंग्स हैं वहाँ पर, मूवीज़ हैं, ठीक है, और जो कैफेटेरिया बने हुए हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, आइसक्रीम स्टॉल्स लगे हुए हैं, इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मॉल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रली लोकेटेड मॉल्स भी जो हैं सेंट्रली लोकेटेड होते हैं कि ताकि लोग इजीली उन तक पहुंच सकें। न्यूमरस गुड्स की बहुत सारी वैरायटी की गुड्स होती हैं मॉल्स में, ठीक है, अलग अलग शोरूम्स, अलग अलग शॉप्स, अलग अलग स्टोर्स बने होते हैं, ठीक है, और उनमें आप बहुत सारी वैरायटी की गुड्स परचेज कर सकते हो। क्लोथ्स हैं, शूज़ हैं, ग्रोसरी है, और जो है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, इस तरह से बहुत सारी टाइप की गुड्स जो हैं वो आप अलग अलग स्टोर्स में जाकर परचेज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ देयर, दैट इज द ओनरशिप। यहाँ पर ओनरशिप जो है वो अलग अलग पर्सन्स की होती है। अगर किसी मॉल के अंदर 50 शॉप्स हैं, 50 स्टोर्स हैं, तो वहाँ पर वो सभी ओनर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक पर्सन ने उसी मॉल में अपनी 5 शॉप्स जो हैं वो सेटल की हुई हैं, तो वो 5 शॉप्स का ओनर हो सकता है, ठीक है। तो ओनर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि सुपर बाजार में ओनर क्या होता है, एक ही होता है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट। मॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के ऊपर जो है बहुत मनी स्पेंड करते हैं, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूज एंड इन्वेस्टमेंट। मॉल्स में शॉप की डेकोरेशन, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड की जाती है। जैसा कि आप देखते ही हो कि मॉल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ एडवर्टीजमेंट लार्ज स्केल पर हो रहा है, ठीक है। तो वो सभी फैसिलिटीज़ के प्राइजेस, एडवर्टीजमेंट के प्राइजेस किससे चार्ज किए जाने हैं, कस्टमर से चार्ज किए जाने हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे, एक्सपेंसिव सेल किए जाएंगे। अब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप जो भी ओनर्स हैं उन्हें इन सब के लिए क्या करना है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है कि शॉप्स जो हैं उनके रेंट्स जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। अगर आप अपनी शॉप परचेज कर रहे हो तो भी आपको बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। डेकोरेशन के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ओनर्स को बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तभी हम कहते हैं कि मॉल्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव गुड्स को क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। Now come to the advantages and limitations of mall. First one is advantages. That first is easy selection. वहाँ पर अलग अलग स्टोर्स हैं, अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं, अलग अलग ब्रांड वाइज जो स्टोर्स आपके सामने हैं, तो आपके लिए सिलेक्शन इजी हो जाता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट, किस ब्रांड का परचेज करना चाहते हैं। ईजी शॉपिंग, वन रूफ के अंडर आपको अलग अलग स्टोर्स अवेलेबल हैं, आप पर्टिकुलर स्टोर में जाकर अपनी पर्टिकुलर शॉपिंग कर सकते हो। यानी कि अगर आपको शूज़ परचेज करने हैं तो आप शूज़ की रिलेटेड शॉप में एंटर करोगे, आपको ग्रॉसरी परचेज करनी है तो आप उससे रिलेटेड स्टोर में एंटर करोगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज कैश सेल। जैसे सुपर मार्केट था वहाँ पर भी कैश सेल्स थी, और मॉल्स में भी क्या होती हैं, कैश सेल्स होती हैं। मल्टीपल सर्विसेज हैं यहाँ पर, फूड कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, मूवीज़, स्विंग्स, अदर एंटरटेनमेंट सर्विसेज भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मॉल्स। मोर रनिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस के ऊपर हैवी एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए मॉल्स के अंदर जो भी शॉप्स चलाई जा रही हैं उनको उनकी जो रनिंग कॉस्ट है, उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। जबकि सुपर बाज़ार अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पर जो ओवरहेड कॉस्ट थी वो क्या थी, बिल्कुल कम थी, क्योंकि सेल्समैन ही नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाई प्राइजेस, गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है, वो बिज़नेस करना चाहता है, वो मॉल्स में अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसे बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए।
नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट रनिंग, यहाँ पर मॉल्स को जो आप वर्किंग है मॉल्स की चलाने के जो तौर तरीके हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वो आपके सामने एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ही है कि आपको बहुत सारा पैसा जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा जो आपके लिए मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या रहती है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं आपके पास, कि एक ही रूफ के अंडर अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग शॉप्स हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। अब वो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर आपको बिजनेस करना है। अगर आप रीबॉक का वहाँ पर आउटलेट ओपन कर रहे हो तो साथ में एडिडास भी है, साथ में नाइक भी है, साथ में एक्शन भी है, ठीक है। तो कंज्यूमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टोर में एंटर कर सकता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस बिल्कुल नियर एरिया में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए मॉल्स में जो है वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो मॉल्स जो हैं, अगर आप बहुत बड़ा मॉल एस्टेब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, तो एफर्ट्स तो यही रहती हैं कि सिटी के हार्ट में इसे एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। उसके लिए हमें बड़ा प्लेस चाहिए होता है और कई बार वो बड़ा प्लेस हमारे को अवेलेबल नहीं होता। फाइनली फिर हमारी जो मॉल्स की बिल्डिंग्स हैं वो शहर से कहाँ हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, सिटी से थोड़ी से दूरी पर होती हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी कस्टमर है, एक मिडिल क्लास पीपल है, वो वहाँ पर कम विजिट कर पाते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।